फियर ऑफ फेलियर। जी हाँ दोस्तों, गाइज मेरी तरह ना और बाकी लोगों की तरह आपको भी डर लगता होगा। आप भी ये सोचते होंगे कि आप कुछ भी करोगे उसमें फेल ही हो जाओगे। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आप किसी भी चीज़ में हाथ डालोगे, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, कोई भी काम हो, उसमें आपको फेलियर ही मिलने वाला है, निराशा ही मिलने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना, फिर आप डिसाइड करना कि क्या करना है। मैं हूँ आपका दोस्त किशन निगम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इस फियर को समझने के लिए कि एक्चुअल में फियर होता क्या है। तो गाइज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फियर एक नेचुरल इमोशन है हमारे माइंड का, जो हमारे मन में, जो हमारे दिमाग में थ्रेट क्रिएट करता है, हमारे एंजाइटी लेवल को बढ़ा देता है और हमें इनसिक्योर बना देता है चीज़ों को लेके। जी हाँ दोस्तों, ये होता है फियर। अब एन नंबर ऑफ फियर्स आपके चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ हाइट, वेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ फियर ऑफ फेलियर क्या है। गाइज देखो, फियर ऑफ फेलियर का मतलब है कि आप डर रहे हो, आपके मन में भय है कि आप बिजनेस करोगे, आप जॉब करोगे, आप कुछ भी करोगे ना, उसमें आप फेल हो जाओगे, आपका काम नहीं चलेगा। और जबकि आपने अभी तक एक स्टेप भी नहीं लिया है, आपने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आपके माइंड के अंदर फियर है कि आप कुछ भी करोगे, आप में उसको निराशा ही मिलेगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी, असफल ही हो गया आप लाइफ में, ऐसा आप सोच रहे हो। ये आपके दिमाग की उपज है और कुछ भी नहीं है। ये आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक डर है जो घर कर गया है आपके दिमाग में कि आप फेल हो जाओगे। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है गाइज? धरती पे कुछ भी होता है ना, उसका एक रीज़न होता है, पर्टिकुलर कॉज तो होता है कुछ भी होने का। क्यों है फियर दिमाग में? अगर है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस किस कारण से आपके दिमाग में फियर ऑफ फेलियर हो सकता है। जी दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं कॉज की। कॉज, एक्चुअल में कॉज क्या है इस फियर ऑफ फेलियर का? आप क्यों डरे हो? तो गाइज, नंबर वन कॉज जो सबसे कॉमन है वो सकता है यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपने तैयारी नहीं की है, आप तैयार नहीं हो तो आप में डर होगा ही होगा। बहुत कॉमन सी बात है। हम लोग भी जब बचपन में किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं होते तो हमारे मन में डर होता है कि हम फेल हो जाएंगे। यही वो डर है। क्यों? क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं करी है। लेकिन गाइज, जो सोचने वाली बात है वो तो ये है कि ये फैक्टर तो आपके कंट्रोल में है। आज आपने तैयारी नहीं करी है, कल आप डबल एफर्ट के साथ काम करो, प्रिपेयर करो खुद को, आप सक्सीड कर जाओगे। तो ये फैक्टर तुम्हारे कंट्रोल में है, फिर भी लोग इससे डर रहे हैं। इसके लिए तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करना है, खुद को तैयार करना है, दोबारा ट्राई करना है। आप काम करो, आप सक्सीड करोगे। प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी किसी ना किसी काम के लिए, बिना काम के तो कुछ होगा नहीं। और सेकंड कॉज है ईगो। अब आपकी ईगो आगे आ जाती है। आप ये सोचते हो यार अगर मैं फेल हो गया तो भाई की बेइज्जती हो जाएगी, एम्बैरेसमेंट मिलेगी। कोई क्या सोचेगा कि बंदा फेल हो गया। तो गाइस, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एम्बैरेसमेंट तो वैसे भी मिलेगी अगर आप काम नहीं करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। बिना फेलियर के कुछ नहीं मिलता गाइस। आपको एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। आप गिरोगे, हसल करो, दोबारा उठो, काम करो, स्ट्रांग बनो। अगर आप ये सोचो कि एम्बैरेसमेंट ही मिलेगी, जो कोई कुछ भी नहीं करता, एक यूट्यूबर जो 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट करता है उसके लिए तो एम्बैरेसमेंट है। लेकिन जब वो 1 मिलियन पे पहुंच जाता है, 1 लाख पे पहुंच जाता है, 10 लाख पे पहुंच जाता है, वो फिर एम्बैरेसमेंट नहीं रहती गाइस, वो फिर अचीवमेंट बन जाती है। तो एम्बैरेसमेंट तो मिलेगी, ईगो को अपनी साइड रखो, काम करो। और तीसरा, और जो सबसे खतरनाक है, जो थोड़ा सा कम कंट्रोलेबल है, या जिसके लिए हमारे माइंड को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, वो है इमेजिनरी फियर ऑफ फेलियर। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे खतरनाक स्थिति है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। आपने अपने माइंड में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली है, ऐसे ऑरा में रहते हो आप अपने माइंड के, ऐसी लाइफ जी रहे हो कि आपको लगता है आप कुछ भी करोगे आप फेल ही होगे। आपने अपने मन में ऐसा ऑरा क्रिएट करके रखा हुआ अपने दिमाग के अंदर कि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको निराशा ही मिलेगी, असफलता आपका इंतजार कर रही है, चाहे आप प्रिपेयर हो। और इस स्टेज में होता यही है, आप अच्छे से प्रिपेयर होते हो, आपका ईगो वाला एस्पेक्ट भी नहीं होता, कोई सिनेरियो नहीं है ईगो वाला भी। आप अच्छे से प्रिपेयर हो, आपने मेहनत करी है, आप हसल कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में ये डर है कि आप फेल हो जाओगे। आप ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो, अपने लिए वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, जबकि वो एक्चुअल में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में, आपने अपने दिमाग में सोच लिया आपके साथ ये होगा और आप सोचे जा रहे हो। तो फिर आप काम कहाँ से करोगे यार? जब आपने दिमाग में बना लिया कि आप हारने वाले हो, जीत यहीं से होती है गाइस, हमेशा याद रखो। अगर आप अपने दिमाग में जीत गए, दिमाग में सक्सेस पा ली ना, तो आप एक्चुअल लाइफ में भी उसी को कन्वर्ट कर लेते हो। और यही वाइस वर्सा भी होता है। अगर आपने यहाँ सोच लिया कि आप फेल होगे तो आप फेल हो जाओगे। आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल नहीं पाओगे, आप एफर्ट पुट ही नहीं करोगे तो काम कहाँ से होगा? अगर आपने दिमाग में ही सोच लिया, आपने ऐसी लाइफ क्रिएट कर रखी है अपने दिमाग में कि आप फेल हो जाओगे, आपसे कुछ होगा ही नहीं, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा,
तो फिर क्या फ़ायदा, फिर वो एक्चुअल में ही आपके काम पर रिफ्लेक्ट करेगा, आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमेशा याद रखो इसको इग्नोर करना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लाइफ के अंदर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से लड़ना बहुत आसान नहीं होता है कई बार। ये बात से मैं एग्री करता हूँ, इस बात को मैं बिल्कुल अच्छे से समझता हूँ, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं अगर आप उनको फॉलो करोगे ना तो आप ईजिली तो नहीं कह सकते, लेकिन टाइम के टाइम साथ साथ आप इसको टाइम टू टाइम कर सकते हो, अपनी पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो कि वो ऐसे इमेजिनरी सिनेरियो क्रिएट ना करे आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा फर्स्ट स्टेप है ओवरकम करने के लिए फियर ऑफ फेलियर, वो है आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, गाइस अगर लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम फेस करो ना तो तसल्ली से बैठो और खुद से पूछो, दिमाग से सोचो कि क्या ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है भी या सिर्फ मैं बना रहा हूँ उसको प्रॉब्लम। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको समझ आएगा 80% चांस क्या होते हैं कि वो प्रॉब्लम नहीं होती है, आप अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि वो प्रॉब्लम है और आप उस पर पार पा लोगे वैसे ही सिर्फ सोच के तसल्ली से। तो आइडेंटिफाई करो कि वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है भी या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये सोचना कि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे और फेल हो जाओगे, सफलता नहीं मिलेगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने प्रेडिक्ट कैसे कर लिया फ्यूचर कि आप फेल हो जाओगे, आपने तो काम करा ही नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। आप इमेजिन कर रहे हो कि आप फेल हो जाओगे, रिसोर्सेज नहीं है, उसको माना जा सकता है कि वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये सोचना कि आप स्टार्ट करोगे आप फेल हो जाओगे, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए काम कीजिए, एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, सिर्फ अपने मन से प्रॉब्लम खुद के लिए क्रिएट करना बंद कर दीजिए। टाइम टू टाइम होगा, थोड़ा टाइम लेती हैं सब चीज़ें, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, खुद पे अप्लाई करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस लाइफ में जो ना हो सके। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप ट्राई करो और ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है कभी भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ट्राई करो, कोशिश करो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, एक्चुअल प्रॉब्लम को समझो। कहा जाता है कि अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो आपका 50% काम पहले ही खत्म हो जाता है, और ये बात बिल्कुल सच है। आपको पता लग गई प्रॉब्लम क्या है, आपको उसके लिए काम करना है। ऐसा नहीं ना कि आप खुद ही प्रॉब्लम बनाए जा रहे हो अपने, जबकि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी दोस्तों हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। जी हाँ दोस्तों, गाइस देखो, जब आप किसी भी चीज़ में से लर्निंग करने लग जाते हो ना, लर्न करने लग जाते हो, तो आप में एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप सोचो, अगर मैं एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को 5th स्टैंडर्ड का सम करने के लिए दूंगा ना, सम सॉल्व करने के लिए दूंगा, वो ईजिली कर देगा। वो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के अंदर उस सम को सॉल्व कर देगा बिना डरे। रीज़न इसकी वो आता है उसको, उसके अंदर उसकी एक्सपर्टीज है, उसके अंदर उसको कॉन्फिडेंस है, इसलिए उसने कर लिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर मैं वही सम एक 5th क्लास के बच्चे को दूँ ना, 5th स्टैंडर्ड में, शायद वो एक बार में ना कर पाए, और कर भी लेगा तो वो कितनी बार फेल हुआ होगा, वो इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। रीज़न इसकी वो सीख रहा है गाइस। उसने एक बार फेल हुआ, उसने फिर करा, 2 बार फेल हुआ वो फिर करा, 3 बार फेल हुआ वो फिर करा। ऐसे 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे ने जब वो 5th स्टैंडर्ड में होगा, कई बार फेल होकर वो सम सीखा होगा। तो आप इस बात को समझिए, इस बात का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप ये सोचोगे ना कि आप एक बार फेल होकर दोबारा ट्राई कर सकते हो, तो आपकी टेंडेंसी सीखने की बन जाएगी, और जब आप चीज़ों को सीखने लगोगे ना गाइज, तो आप इंप्रूव करोगे एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप इंप्रूव होगे, और आपके काम आसानी से कंप्लीट होने लगेंगे। आप चीज़ों को पूरा कर पाओगे क्योंकि आप सीख रहे हो। हर चीज़ में लर्निंग करने की कोशिश करोगे ना, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन ही होने वाली है हमेशा। जी दोस्तों हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू कैन कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, जितने भी रिसोर्सेज है, जितनी भी नॉलेज है ना, आप उसको यूज़ कीजिए, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कीजिए, उसको काम पे लगाइए। गाइज आप खुद को कंपेयर करने लगोगे ना अगर दूसरे से, तो हमेशा खुद को छोटा पाओगे। उनकी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन आज अलग है। तो जो आज के लिए कर सकते हो ना, उस पर फोकस करो, आज काम करो, आज हसल करो, अपने नॉलेज को मल्टीप्लाई करो, काम में लगाओ तो सही, तभी तो आप ग्रो करोगे। कोई एक दिन में तो ग्रो करता नहीं। पेशेंस रखो, काम करो, और हमेशा याद रखो जो फैक्टर आपके कंट्रोल में ना, सिर्फ उनके बारे में सोचो। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है यार, वो तो वैसे भी होगी अगर होनी होगी तो, लेकिन जो कंट्रोल में है उसको इंप्रूव करो। अपनी पंक्चुअलिटी को इंप्रूव करो, अपने वर्क परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो, अपने ऑपरेशंस को इंप्रूव करो, अपने काम पे फोकस करो, अपनी टाइम मैनेजमेंट करो। ये सब चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है, जो आप कर सकते हो। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनको नहीं कर सकते कंट्रोल, तो आपका उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनके बारे में सोचना बंद कर दो। अगर आप उनके बारे में सोचते रह जाओगे, तो आप जो आपके इंटरनल फैक्टर हैं, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके ऊपर से भी कंट्रोल खोने लगोगे धीरे धीरे। तो हमेशा याद रखो, काम करो, जितने रिसोर्सेज हैं उनको अप्लाई करो, उनसे आउटपुट लेके आओ, और जो फैक्टर कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ उस पर ध्यान दो। हार्ड वर्क करो, हसल करो, फेल हो गए बार बार ट्राई करो, दोबारा उठो, दोबारा ट्राई करो। जी दोस्तों, अगर आप एक चींटी का रास्ता रोकते हो ना, तो वो मुड़ के दोबारा वापस आती है।
ऐसा खुद को बनाओ, दोबारा ट्राई करो, काम करते रहो और हमेशा याद रखो बिना फेलियर के सक्सेस की कोई भी वैल्यू नहीं है गाइस। अगर आपको सक्सेस ऐसे मिल जाएगी ना किसी को भी, तो क्या वैल्यू रह जाएगी उसकी। इसलिए हार्ड वर्क करो, काम तो आपको करना ही पड़ेगा अगर सक्सेस चाहिए लाइफ में। मैं हूं आपका दोस्त किशन निगम। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।